डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? फर्स्ट, ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। द फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर्ड टू गवर्नमेंट कंपनी इज ट्रू थियोरिटिकल ओनली। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जितनी भी फ्रीडम की हमने बात करी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, ये जितनी भी फ्रीडम है, ये फ्रीडम केवल पेपर में दिखाई देती है, ओनली पेपर में होती है। रियलिटी में इतनी फ्रीडम नहीं मिल पाती है। एक्चुअल में, इन एक्चुअल प्रैक्टिस द गवर्नमेंट बी डिक्टेट्स द टर्म्स एंड गेट द थिंग्स डन इन ऑट्स ऑन वे। गवर्नमेंट अपने खुद के अकॉर्डिंग टर्म्स, कंडीशंस वगैरह बनाती हैं और उस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कंपनी वर्क करती है, मतलब इतनी फ्रीडम नहीं होती है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। द गवर्नमेंट कंपनी आर ट्रीटेड एज द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर गवर्नमेंट कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो मिनिस्टर्स के थ्रू एज ए पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ में ली जाती है। द इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स इज़ फ्रिक्वेंट, और फ्रिक्वेंटली मिनिस्टर्स का इंटरफेरेंस गवर्नमेंट कंपनी के अंदर बना रहता है। द ऑपरेशनल पॉलिसीज ऑफ government companies are formed according to the whims and fancies of ministers। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो ऑपरेशनल पॉलिसीज़ होती है वो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनकी मनमानी और पसंद, विम्स एंड फैंसीज, मनमानी तथा पसंद के अकॉर्डिंग जो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बनाए जाते हैं, ऑपरेशनल पॉलिसी बनाई जाती है, वो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर किनके इंटरफेरेंस से बनाई जाती है? मिनिस्टर्स के इंटरफेरेंस से बनाई जा सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बना रहता है। बोर्ड पैक्ड विथ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कमिटी होती है वो ऑलरेडी कई बार पैक हो जाती है, फुल हो जाती है, किसके थ्रू? गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सो दीज डायरेक्टर्स ऑलवेज ट्राई टू प्लीज द गवर्नमेंट रादर देन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कंपनी की एफिशिएंसी या कंपनी को बढ़ाने के कंपैरिजन में ऑलवेज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट को की मतलब रिक्वेस्ट को वगैरह फुलफ़िल करने में लगे रह जाते हैं, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं एज के, जबकि उन्हें किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए? गवर्नमेंट कंपनी के लिए, जबकि वो गवर्नमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और उनके लिए फोकस्ड होकर वर्क करने लग जाते हैं डायरेक्टर्स। बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी किन किन सिचुएशन में सुटेबल हो सकती है। वेयर government wants to control a company in the private sector without nationalization। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनी का नेशनलाइजेशन नहीं हो और उस पर कंट्रोल किया जाए, अपनी फॉर्म को ले सकती है। वेयर गवर्नमेंट wants to go for a collaboration with private enterprises। अगर गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके काम करना चाहती है तो गवर्नमेंट कंपनी को सेलेक्ट किया जा सकता है 50%, 51% शेयर लेकर। एंड लास्ट, वेयर द प्रोजेक्ट्स रिक्वायर गवर्नमेंट प्लानिंग एंड फंड्स, और ऐसी कोई प्रोजेक्ट है जिसके अंदर गवर्नमेंट प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तब गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म ऑफ को एडॉप्ट कर सकती है। यहाँ पर हमने 3 टाइप से बात कर ली पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे, नेक्स्ट पब्लिक कॉरपोरेशंस पे, एंड देन गवर्नमेंट कंपनी। इन तीनों पर डिस्कस कर लिया था। एक न्यू टॉपिक की बात करते हैं, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक कॉरपोरेशन, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की रिक्वायरमेंट तो है, पर उसके अंदर कब चेंजेस आए, क्या बदलाव आए, किस समय कंट्री को लगा कि देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर की रिक्वायरमेंट है, उस पर डिस्कस करते हैं। द पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन प्लेइंग ए वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री।
पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और रहा है। डिस्पाइट देयर impressive role, public enterprises in India suffer from several problems such as poor projects planning, excessive overheads, overstaffing, underutilization of capacity और inefficiency। वैसे तो महत्वपूर्ण रोल रहा है, उसके बावजूद भी पब्लिक इंटरप्राइजेस को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है हमेशा से ही। क्या क्या? पुअर प्रोजेक्ट्स आते हैं, कई बार प्लानिंग अच्छी नहीं होती है, एक्सेसिव ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, स्टाफ बढ़ जाता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है कैपेसिटी का, और इफ़िशियंसी से वर्क नहीं हो पाता है। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स एंड टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द इफ़िशियंसी लेवल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, इस प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए और पब्लिक सेक्टर की इफ़िशियंसी को बढ़ाने के पर्पज़ से सम स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे। ऑल्दो द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इज़ नॉट रिमार्केबल, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी तो नहीं थी, फिर भी बट देन ऑल्सो गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। फिर भी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के डेवलपमेंट को इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि दीज इंटरप्राइजेज हेल्प टू ओवरकम सोशल प्रॉब्लम्स। ये जो इंटरप्राइजेज होते हैं पब्लिक सेक्टर के, ये क्या करते हैं? सोशल प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बात करें तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इम्बैलेंस इन रीजनल ग्रोथ, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रीजनल ग्रोथ, इन सभी को डेवलपमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का होना बहुत ही एसेंशियल है। गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरियस स्टेप्स टू चेंज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर सो दैट इट्स एफिशिएंसी कैन इंक्रीज। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स टाइम पर लिए हैं। कब बात करते हैं? फर्स्ट, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 1991, और पब्लिक सेक्टर में सबसे पहले चेंजेस करने का जो स्टेप ली गई थी वो सबसे पहले कब ली गई थी? 1991 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 4 मेजर रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर इन इट्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। गवर्नमेंट ने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए 4 स्टेप्स को मेजर स्टेप्स को उठाया था। बात करते हैं कौन कौन सी स्टेप्स ली थी। फर्स्ट, रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 70 to 8 एंड देन to 3। सबसे पहले कुछ इंडस्ट्रीज़ जो कि पब्लिक सेक्टर के पास ही थी, गवर्नमेंट के पास ही थी, उसमें रिडक्शन किया गया। सबसे पहले ये 17 था, मतलब गवर्नमेंट के पास 17 इंडस्ट्रीज़ थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसे कम कर बाद में लास्ट में 3 सेक्टर को ही अपने पास रखा, बाकी सबको प्राइवेटाइजेशन कर दिया। इसमें सबसे पहले 3 चीज़ें जो गवर्नमेंट के पास थी, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट, है ना। अणुशक्ति, परमाणु शक्ति, एटॉमिक आर्म्स, हथियार वगैरह, रेलवे ट्रांसपोर्ट, ये सब आज भी गवर्नमेंट के पास हैं। इसमें कुछ रेलवे का पार्ट्स अब प्राइवेटाइजेशन में जाने का गवर्नमेंट का प्रोसीजर है। नेक्स्ट, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ सेलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर। विनिवेश करना, वापस से कुछ सेक्टर जो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे थे पब्लिक सेक्टर में, उसको वापस से डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, वापस से निवेश किया गया। सेल ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट थी, उसे वापस से रीसेल किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। किसके अंदर? प्राइवेट सेक्टर के थ्रू और पब्लिक सेक्टर के थ्रू। डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू सेल ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू प्राइवेट सेक्टर एंड
पब्लिक, प्राइवेट और पब्लिक को क्या शेयर का क्या देना, इक्विटी शेयर को ट्रांसफ़र करना क्या कहलाया, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाया। नेक्स्ट और क्या किया गया गवर्नमेंट के थ्रू, पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स टू बी सेम एज दैट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। सिक यूनिट यानी बीमार इकाइयाँ, बीमार यूनिट्स है ना। तो पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स टू बी द सेम एज द दैट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। जो भी सिक यूनिट्स थी उन्हें एज इट इज़ किसको अलॉट किया गया, किसको दे दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। ऑल द लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज वर हैंड ओवर, किसको दे दिया गया, हैंड ओवर टू BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। एक डिपार्टमेंट है जो क्या करता है, सिक यूनिट्स के लिए वर्क करता है। द BIFR डिसाइडेड टू वाइंड अप वेरी सिक यूनिट्स, और BIFR ये डिसाइड करा कि कुछ यूनिट्स को तो किसको अलॉट कर दिया गया, कुछ यूनिट्स को तो वाइंड अप कर दिया गया, बंद कर दिया गया, जो कि वेरी सिक हैं, बहुत ज़्यादा बीमार इकाइयाँ हैं, और कुछ को रिहेबिलिटेट सम अदर 6 यूनिट एंड रिवाइव एंड रिहेबिलिटेट। कुछ का पुनरुद्धार किया गया, सुधार किया गया, और कुछ की पुनः स्थापना की गई। सिक यूनिट्स वेयर देयर इज स्कोप टू कन्वर्ट देम इनटू हेल्थी यूनिट, जहाँ पर लगता था, संभावना थी कि इन यूनिट्स को बेटर किया जा सकता है, उन्हें रिवाइव और रिहेबिलिटेट किया गया। नेक्स्ट एंड लास्ट और क्या प्रयास किया गया गवर्नमेंट के थ्रू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, मतलब समझौता विवरण प्रिपेयर किया गया। इसके अंदर क्या हुआ, अंडर MOU द पब्लिक सेक्टर इज गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी, पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी गई। दे आर गिवन द टारगेट एंड टू अचीव दिस टारगेट, और उन्हें एक टारगेट दिया गया पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, और फ्रीडम दी गई कि वो उस टारगेट को अचीव करें अपनी फ्रीडम का पूरा यूटिलाइजेशन करके। दीज यूनिट्स आर ग्रांटेड ऑपरेशंस फ्रीडम, और इन्हें ऑपरेशन के लिए जो एग्जीक्यूशन की भी फ्रीडम दी गई, बट दे आर अकाउंटेबल फॉर नॉट अचीविंग द रिजल्ट ऑन टाइम, पर इन्हें अकाउंटेबल भी बनाया गया, आंसरेबल भी बनाया गया अगर समय पर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो। ये मेजर स्टेप्स गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के थ्रू स्टेप ली थी, जिसके थ्रू पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए वर्क किए गए।